पंजाब के कई शहरों में कैप्टन सरकार के खिलाफ धरने और प्रदर्शनों का दौर शुरू हो गया। पंजाब में बिजली संकट के गहराने के लिए विपक्ष राज्य सरकार को दोषी बता रहा है, जिसके लिए अकाली दल के नेताओं ने आंदोलन छेड़ दिया। और पंजाब के रोपड़ जिले में तो अकाली दल के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने विरोध का अनोखा रास्ता अपनाया। नेताओं ने सड़कों पर उतरकर लोगों को हाथ से चलाने वाले पंखे बांटे। शहर के एक अहम चौराहे पर इकट्ठा होकर सरकार के खिलाफ भाषणबाजी और नारेबाजी भी की गई। बठिंडा में तो अकाली दल के नेताओं ने बाकायदा एक तंबू लगा लिया और बड़ी संख्या में लोग टेंट के नीचे बैठकर नारेबाजी करते रहे। बठिंडा में हुए प्रदर्शन में शामिल होने के लिए खुद हरसिमरत कौर बादल भी पहुंची, जो काफी देर तक महिलाओं के साथ दरी पर बैठकर बात करती रहीं। पंजाब में चल रहे बिजली संकट के लिए अकाली दल पंजाब सरकार को दोषी मान रहा है। 8-8, 10-10 घंटे के कट जो डोमेस्टिक लग रहे हैं, नहाने के लिए घरों में पानी नहीं है, बच्चे पढ़ नहीं सक रहे, ऑनलाइन स्टडी है। अकाली दल ने अल्टीमेटम दिया है कि जब तक बिजली संकट सुलझ नहीं जाता तब तक आंदोलन नहीं थमेगा, क्योंकि पंजाब में इस वक्त का बिजली का ऐसा संकट है जो पिछले कई साल में सामने नहीं आया है, जिससे निपटने के लिए पंजाब की सरकार ने एक दिन पहले ही कई अहम फैसले लिए, जिनमें सभी सरकारी दफ्तरों को 3 दिन तक एसी का इस्तेमाल न करने का निर्देश शामिल है। इसके अलावा कुछ खास उद्योगों से जुड़े कारखानों को 2 दिन के लिए काम बंद रखने का आदेश दिया गया। कारखानों के लिए काम बंद रखने का निर्देश गुरुवार शाम 4 बजे से लागू कर दिया गया। राज्य में बिजली की किल्लत की हालत यह है कि कई जगहों पर 24 घंटे से ज्यादा वक्त का पावर कट लगा दिया गया है। ऊपर से गर्मी भी पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ती दिख रही है, इसलिए लोग बुरी तरह परेशान हैं। बिजली के इस संकट की 2 वजह मानी जा रही हैं। पहली वजह है गर्मी के कारण अचानक राज्य में बिजली की मांग बढ़कर 14,500 मेगावाट के पार पहुंच जाना। मांग बढ़ने का भी एक कारण यह है कि राज्य में धान की बुआई चल रही है, जिसके लिए किसान ट्यूबवेल का इस्तेमाल कर रहे हैं। जबकि इस संकट का एक दूसरा कारण यह है कि पंजाब के बठिंडा में तलवंडी साबो प्लांट की एक यूनिट तकनीकी कारणों से ठप पड़ गई, जिसका मतलब यह कि एक तरफ मांग ज्यादा और दूसरी तरफ बिजली का उत्पादन कम। इसीलिए अकाली दल ने राज्य में कई जगहों पर सड़कों पर उतरकर राज्य सरकार को घेरने की कोशिश की। जिन जगहों पर अकाली नेता धरने पर बैठे उनमें पंजाब का मोहाली भी शामिल है। हरसिमरत कौर बादल तो हालात दिखाने के लिए एक खेत में पहुंच गईं, जहां मोबाइल से एक वीडियो रिकॉर्ड किया गया। सूखी हुई फसल दिखाते हुए उन्होंने कैप्टन सरकार पर तीखा हमला बोला। बिजली आ नहीं रही है, फसल मच के सड़ी जा रही है। एक किसान दे साल भर दी आमदन दा मेहनत दा ये हशे ये नतीजा। दूसरी तरफ बीजेपी ने भी बिजली संकट के मुद्दे पर कैप्टन सरकार को घेरने की कोशिश की। लुधियाना में बिजली विभाग के दफ्तर के सामने बैठकर बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता काफी देर तक नारेबाजी करते रहे। लेकिन विपक्षी नहीं, कांग्रेस की कैप्टन सरकार को नवजोत सिंह सिद्धू ने भी घेर लिया। एक के बाद एक सिद्धू ने 5 ट्वीट किए और कैप्टन सरकार की बिजली खरीद और उत्पादन की पूरी नीति पर ही सवाल खड़े कर दिए। और उन्होंने ये तक कह दिया कि अगर सही दिशा में आगे बढ़ा जाए तो 24 घंटे बिजली देना और मुफ्त बिजली देना पंजाब की सरकार के लिए मुश्किल नहीं हो सकता। जिसके बाद सरकारी एजेंसियों ने नवजोत सिंह सिद्धू पर पलटवार किया और सिद्धू को एक डिफॉल्टर बता दिया। डिफॉल्टर यानी ऐसा ग्राहक जिस पर बिजली के बिल का बकाया लंबे वक्त से है। सूत्रों के मुताबिक सिद्धू के घर का बिजली बिल 8.5 लाख रुपए से ज्यादा है, जो लंबे वक्त से बिजली विभाग को दिया नहीं गया है। और अब जब सिद्धू ने बिजली विभाग की खामियां गिनाई तो विभाग ने सिद्धू को उनका बकाया बिल याद दिला दिया। बिजली विभाग के अधिकारियों ने यह तक कह दिया कि उन्होंने कोरोना संकट के दौरान लोगों को काफी रियायतें दी हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर नवजोत सिंह सिद्धू बकाया बिल जमा नहीं कराते तो विभाग सख्त कार्रवाई करने पर मजबूर हो जाएगा। सौभाग्य की एक बात यह कि पंजाब में बिजली संकट इसलिए है क्योंकि वहां जरूरत से 1200-1300 मेगावाट कम बिजली है, और अभी ये कमी दूर होती भी नहीं दिख रही, क्योंकि 1200 मेगावाट बिजली बनाने वाले 2 प्लांट बंद पड़े हैं। जिससे निपटने का एक ही तरीका है कि पंजाब सरकार इंडियन एनर्जी एक्सचेंज या पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड से बिजली खरीदे, जहां बिजली उत्पादन करने वाली कंपनियां अतिरिक्त बिजली बेचती हैं। लेकिन बिजली खरीदने के बजाय पंजाब सरकार अभी कटौती से काम चलाना चाहती है, जिस पर बवाल जारी है।